दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए अप्रैल सेकंड वीक के करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और ये अप्रैल सेकंड वीक का पार्ट 1 होगा और इस पे दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके दो पार्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करेंगे साथ के साथ। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेट लिफ्टर हैज़ बीन बैन फॉर डोपिंग वॉल्यूशन फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। मतलब किस देश के वेट लिफ्टर को बैन कर दिया गया है, किस लिए, डोपिंग वायलेशंस की वजह से बैन कर दिया गया फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में से बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे दो देश के वेट लिफ्टर हैं जिनको बैन किया गया है, जो है थाईलैंड और मलेशिया। ठीक है, तो इन दो देश के वेट लिफ्टर को टोक्यो ओलंपिक्स में से क्या कर दिया गया भाई, बैन कर दिया गया है। और ड्यू टू द कोविड-19 टोक्यो ओलंपिक्स आर शिफ्टेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये 2021 में होंगे क्योंकि इस साल होने वाले थे, तो कोविड-19 की वजह से इनको अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुछ बातें हम यहाँ पर थाईलैंड और मलेशिया के बारे में जानते हैं। तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, इसकी जो करेंसी है वो बाट है और इसके जो पीएम हैं प्रयुक्त चैन-ओ-चा हैं। तो चैन-ओ-चा याद रखना है। तो ही इज़ अ पीएम ऑफ द थाईलैंड। और अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो कैपिटल है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, तो मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर और इसकी करेंसी है मलेशियन रिंजिट और यहाँ के जो पीएम हैं वो मुहिद्दीन यासीन हैं। तो मुहिद्दीन यासीन इज़ द पीएम ऑफ मलेशिया। ओके, तो आपको ये चीज़ें कवर हुई होंगी, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रिसेंटली वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन स्टेट टू सैनिटाइज पीपल। ठीक है, तो रिसेंटली वी सेफ टनल किस इंडियन स्टेट में इंस्टॉल किया गया है पीपल्स को सैनिटाइज करने के लिए। तो ये जो वी शेप टनल है वो तेलंगाना में बनाई गई है रिसेंटली। और हालांकि इस टाइप की जो टनल है वो देश के कई हिस्सों में और रेलवे के द्वारा भी कई प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हम तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की अगर हम बच्चे बात करें तो तेलंगाना जो है इसका कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सुंदरा राजन है। और यहाँ इसका जो फाउंडेशन डे था, क्योंकि तेलंगाना जो है वो सबसे रिसेंट स्टेट है जो कि बना है 2 जून 2014 को, और इस एरिया में यहाँ पर तेलंगाना है इंडिया में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 पे रहा है 2020 में। तो ये सारी चीज़ें हैं तेलंगाना के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेसोकॉम। तो नेसकॉम के न्यू चेयरमैन कौन है, यूबी प्रवीण राव को न्यू चेयरमैन बनाया गया है नेसकॉम को का न्यू चेयरमैन। तो नेसकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, नेसकॉम की फुल फॉर्म होती है बच्चे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो ये एक एसोसिएशन है, जितनी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी का एक एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत सारी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनियां काम करती हैं। ठीक है, तो नेसोकॉम का जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, यूबी प्रवीण राव बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री फॉर्मर पीएम पास अवे ड्यू टू द कोविड-19। तो किस देश के पहले जो फॉर्मर पीएम थे उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो कौन थे भाई, लीबिया के पीएम थे। लीबिया के पीएम थे महमूद जिब्रिल। तो महमूद जिब्रिल इज़ द पीएम ऑफ लीबिया विच इज़ फॉर्मर पीएम, नॉट अ प्रेजेंट पीएम। तो फॉर्मर पीएम थे ये, जिनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। और अगर हम लीबिया की कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो त्रिपोली है। इसकी कैपिटल क्या है भाई, त्रिपोली है। और इसकी करेंसी लिबेनियन दिनार है। और यहाँ के जो पीएम है फैज़ अल सराज इज़ द प्रेजेंट पीएम ऑफ द लीबिया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अक्सर यहाँ की जो करेंसी और जो कैपिटल है लीबिया की पूछी जाती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, बाय हाउ मच परसेंटेज द सैलरीज ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट और जो एमपी हैं, है ना, पी यहाँ पे एमपी आएगा, ये पीएम नहीं है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो अगले 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो एमपीज हैं इनकी सैलरी कट होगी, तो कितने परसेंट कट होगी? तो ये होगी बच्चे 30%। तो 30% तक इनकी सैलरी जो है अगले 1 साल तक कट होगी। और ये सारा कुछ जो यहाँ का जो पैसा सेव होगा ये कोविड-19 के फंड में लगाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन माइक्रो इरिगेशन कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कौन सा जो इंडियन स्टेट है वो माइक्रो इरिगेशन पे टॉप पर रहा है, सबसे नंबर 1 पे रहा है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत? तो ये है बच्चे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे रहा है। यहाँ पर 2019-20 में सबसे ज़्यादा सिंचाई करवाई गई है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो तमिलनाडु में कितने हेक्टेयर जो भूमि है वो कवर की गई है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये है 2,06,853 हेक्टेयर। यहाँ पर जो भूमि है वो कवर की गई है, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन रहा है भाई? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे रहा है बच्चे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे रहा है गुजरात। तो हमें सिर्फ नंबर से याद रखने हैं, सॉरी ये सीक्वेंस याद रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच बैंक हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डोर स्टेप फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। तो कौन सा बैंक स्टार्ट कर रहा है डोर स्टेप फैसिलिटी अपने कस्टमर के लिए? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने स्टार्ट करी है डोर स्टेप फैसिलिटी अपने कस्टमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ जियो फेंसिंग ट्रैक क्वारंटाइन वायलेटर्स, है ना। तो एक जियो फेंसिंग ऐप है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इस ऐप का यूज़ किस लिए किया जाता था? क्वारंटाइन वायलेटर जो है, जिनको क्वारंटाइन किया गया है, अगर वो अपने क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों को तोड़ रहे हैं, मतलब अपने घर से बाहर घूम रहे हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जियो फेंसिंग के नाम से, ठीक है। तो ये जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया है क्वारंटाइन वॉलेटर्स के लिए? वो है केरला। तो केरला ने शुरू किया है बच्चे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली MHRD मिनिस्टर एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, MHRD मिनिस्टर और ऑल इंडिया काउंसिल जो टेक्निकल एजुकेशन की है, लॉन्चेस समाधान, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया समाधान चैलेंज के नाम से कोविड-19 के अगेंस्ट। तो हमें बताना क्या है इस टाइम प्रेजेंट में जो HRD मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर हैं बच्चे रमेश पोखरियाल निशंक। तो प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर हैं। और जो समाधान प्रोजेक्ट है वो MHRD और जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों के कंबाइंड एक वेंचर है समाधान, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कोविड-19 के अगेंस्ट ये शुरू किया गया है। और इसकी जो लॉन्च डेट है, जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन करने की, वो 14 अप्रैल है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। 11 क्या कहता है? विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च अ 5T एक्शन प्लान। ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है 5T एक्शन प्लान टू कॉम्बैट विद द कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कह सकते हैं, प्रॉपर जो दिल्ली है, तो दिल्ली में केजरीवाल ने ये लॉन्च किया है, जो केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, 5T एक्शन प्लान। और ये जो 5T एक्शन प्लान है ना, ये एक्चुअल में इन्होंने कहाँ से कॉपी किया है? इन्होंने कॉपी किया है साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया ने भी सेम कोविड-19 के अगेंस्ट ये प्लान लॉन्च किया था, तो वहाँ से इन्होंने 5T एक्शन प्लान को उठाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि 5T एक्शन प्लान को दिल्ली ने कहाँ से उठाया था, किस देश से कॉपी किया था? तो ये कॉपी किया था साउथ कोरिया से। तो 5T का मतलब क्या है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट,
टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये सारी 5T एक्शन प्लान है जिसमें सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चे। रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अभी रिसेंटली किसको बनाया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को बनाया गया है। तो इनको हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं। तो अनुराग श्रीवास्तव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अभी रिसेंटली स्पोक्स पर्सन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। रिसेंटली द स्पेस एजेंसी नासा, जो स्पेस एजेंसी नासा है, इसने अनाउंस किया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेस कैंप आर्टेमिस ऑन द मून। ठीक है, तो ये बेस कैंप का नाम रहेगा आर्टेमिस। आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द बेस कैंप ऑन द मून। ठीक है, तो नासा जो है, नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ, किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। और इन्होंने आर्टेमिस नाम का एक बेस कैंप पे बनाएंगे मून की सतह पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। और जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनको मैंने नासा के ऊपर काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, फुल फॉर्म बता रखी है, स्थापना बता रखी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना किस साल की गई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कमेंट करना है, ज़रूर याद करके इस चीज़ को कमेंट करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरक्विनीन, है ना। तो हाइड्रोक्लोरक्विनीन का बैन कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन का प्रोडक्शन अभी इंडिया काफ़ी भारी मात्रा में कर रही थी और इन्होंने कई देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विनीन सप्लाई करी थी, यूएसए को, श्रीलंका को, मलेशिया को, अलग अलग देशों को। लेकिन अभी इंडिया ने अपने, चूंकि इंडिया में लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इंडिया ने क्या करा है, इस दवाई को बैन कर दिया गया है कि ये अब इसका कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी देश की हेल्प नहीं करेंगे इस दवाई को लेकर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा क्या बच्चे? इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 देखते हैं। एट द 4-year-old मलयालम टाइगर नादिया, है ना, मलयालम टाइगर नादिया हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 विच कंट्री। ठीक है, तो ये मलयालम टाइगर नादिया थी जो कि कोविड-19 में इसका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो किस कंट्री में टेस्ट पॉजिटिव आया? तो यूएसए इसका आंसर है। और ये जो नादिया है ये न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में है ना। तो ये न्यूयॉर्क में एक चिड़ियाघर है ब्रॉन्क्स नाम से, उस जू में इस नादिया रहती है। और इसका जो टेस्ट आया है बच्चे वो कोविड-19 में पॉजिटिव आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये आगे आने वाले टाइम में काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर जानवरों में ये वायरस फैल गया काफ़ी स्तर तक तो इस पर कंट्रोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और हम मान सकते हैं कि अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है और अभी पता नहीं है कब तक वैक्सीन आएगी। तो काफ़ी, अगर ये जानवरों में भी फैल गया तो काफ़ी घातक हो गई ये बीमारी और इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन और बिल्कुल इकोनॉमी क्रैश भी कर सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 थी। 16 क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? रिसेंटली जो ट्विटर के सीईओ हैं हैज़ प्लेस्ड द डोनेट $1 बिलियन टू कॉम्बैट विद कोविड-19। तो सीईओ जो ट्विटर के हैं उन्होंने $1 बिलियन डोनेट करने के लिए कहा है कोविड-19 के अगेंस्ट। तो हु इज़ द सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो जैक्स डॉर्से इज़ द सीईओ ऑफ द ट्विटर। तो सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ की क्या फुल फॉर्म होती है बच्चे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और अगली वीडियो में 20 कराएंगे, 20 क्वेश्चन और कराएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच क्रिकेटर हैज़ नेम्ड विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019, है ना। तो विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर किसको बनाया है 2020 में? तो ये है बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स इज़ द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द 2020।
20। और फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की हैं फीमेल कैटेगरी में एल्सी पेरे। तो एल्सी पेरे को फीमेल कैटेगरी में मिला है और मेल कैटेगरी में बेन स्टोक्स को मिला है। तो आपको वीडियो में बताना है कि जो बेन स्टोक्स हैं वो किस टीम के हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने, एक तो पूछा है नासा की फुल फॉर्म, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो बेन स्टोक्स हैं वो किस देश से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्या कहता है, विच सैटेलाइट ऑफ नासा विल गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक, है ना। तो नासा की कौन सी सैटेलाइट है जो कि वॉल्केनिक, जो ज्वालामुखी फटता है, और अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आता है और ज्वालामुखी, तो इन संभावनाओं को पहले ही बता देगा कि ये आने वाले हैं, इन खतरों से वो पहले ही आगाह कर देगा। तो ये कौन सा सैटेलाइट है नासा का, तो ये है भाई क्राइस। तो क्राइस सैटेलाइट है जो कि ये पहले ही बता देगा कि अब अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है, ठीक है। तो क्राइस की फुल फॉर्म क्या है, क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंसेस। तो इसकी फुल फॉर्म है बच्चे क्यूबसैट रेडार फॉर अर्थ साइंसेस, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंसेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है, रिसेंटली सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट्स $5 मिलियन फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट इन इट्स मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो जो सार्क के जो मेंबर स्टेट हैं तो उसके लिए $5 मिलियन का फंड इकट्ठा किया गया है। तो अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के, तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला रुवान वेराकन। तो इसाला रुवान वेराकन जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, और सार्क ये लोगो है सार्क का, और इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सब दे आर द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क, ठीक है। तो ये सार्क में आने वाले टोटल 8 कंट्री हैं। सार्क में हमारे 8 कंट्री हैं, ये सब इनके फ्लैग हैं। जैसे इसमें अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, और आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है। तो इस तरह से सार्क के 8 कंट्री हैं, ठीक है। तो ये सारे सार्क के मेंबर्स हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये सार्क के मेंबर्स 8 अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। और सार्क का जो फाउंडेशन स्टोन था वो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्क के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, विच क्लॉज वॉन्ट अप्लाई, है ना, टू कोरोना वायरस डेथ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक। तो डेथ क्लेम, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें डेथ क्लेम कोरोना वायरस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा क्लोज है, तो फोर्स मैज्योर क्लॉज है, फोर्स मैज्योर क्लॉज है। तो जैसे अगर किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है उसमें डेथ क्लेम के लिए, तो वांट अप्लाई नाम का एक क्लोज होता है, तो जिसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा क्लॉज होता है डेथ क्लेम के लिए, ठीक है। तो ये फोर्स मैज्योर क्लॉज होता है। तो ये काफ़ी वैसे नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर किसी ने 50 लाख का LIC करा रखी है और डेथ क्लेम उसे मिलता है, तो अगर वो बंदा कोरोना वायरस से मरा है तो उसे कोई भी डेथ क्लेम नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू विच क्लॉज, फोर्स मैज्योर क्लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। 1-2 दिन में सेकंड पार्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने यूज़फुल कमेंट जरूर दें, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस पर जवाब जरूर दिया करें। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, तो क्वेश्चंस का आप जवाब जरूर दें। तब तक के लिए लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये बीमारी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, कम्युनिटी स्प्रेड
की कंडीशंस में आ गई है बीमारी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी छुट्टियां हैं, आप घर पे हैं तो एन्जॉय करिए घर पे, और लेकिन ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करिए अपनी पढ़ाई में, ताकि वो ये टाइम आपके लिए एक प्रीशियस टाइम है, ठीक है। तो ये सारे सजेशंस को लागू करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, घर पे रहिए।